साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट को, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। साथियों, कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बल मिलता है। टूरिज्म जम्मू की भी ताकत रहा है और कश्मीर की भी ताकत रहा है। कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, उसमें जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ होगा। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती तक, एप्पल से लेकर के बासमती तक, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि यहां के एप्पल किसानों को दिक्कत कम से कम हो, बाजार में सही तरीके से समय पर माल पहुंचे। हमारी सरकार ने कुछ महीने पहले निर्णय भी लिया कि एप्पल की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पिछले साल की तरह ही इस साल भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एप्पल की खरीद नाफेड के माध्यम से और सीधे किसानों से की जा रही है। जो एप्पल खरीदा जा रहा है उसका भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 12 लाख मैट्रिक टन एप्पल खरीदा जा सका है और ये जम्मू कश्मीर के किसानों को एक प्रकार से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हमारी सरकार ने नाफेड को इस बात के लिए भी स्वीकृति दी है कि वो 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी का उपयोग कर सके। एप्पल की खरीद के लिए आधुनिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार ने लगातार प्रगति की। एप्पल की स्टोरेज के लिए सरकार जो सहायता कर रही है, उसमें भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यहां पर नए किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो, अधिकतम बने, इसके लिए भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। नए कृषि सुधारों ने जम्मू में भी और घाटी में भी दोनों जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके मिल रहे हैं। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। इसमें भी जिन बीमारियों का
सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है उसमें कैंसर, हार्ट और ऑर्थो से जुड़ी बीमारियां सबसे ज्यादा है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन पर होने वाला खर्च किसी भी गरीब की नींद उड़ा देता है। और हमने तो देखा है कि कोई गरीब परिवार मेहनत करके थोड़ा ऊपर आए और मध्यम वर्ग की और आगे बढ़े, और अगर परिवार में कोई एक बीमारी आ जाए तो फिर वो गरीबी के चक्कर में वापस फंस जाता है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर की वादियों में हवा इतनी शुद्ध है, प्रदूषण इतना कम है कि स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है, और मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। हाँ, अब मुझे ये तसल्ली है कि बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। साथियों, इस स्कीम का एक और लाभ होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी है। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश में इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहां भी ये सुविधा आपको मिल पाएगी। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। देश भर में ऐसे 24,000 से ज्यादा अस्पताल इस वक्त हैं जहां सेहत स्कीम के तहत आप इलाज करा पाएंगे। कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी को कमीशन नहीं, कट का तो नामो निशान नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। सेहत स्कीम का कार्ड दिखाकर आपको हर जगह इलाज की सुविधा मिल जाएगी।